नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी। आदि जी, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने हमें बताया था कहाँ-कहाँ पे पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आज भी, एंड यू डिड अ कंप्लीट ऑडिट किस-किस जगह पर क्या-क्या है, बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, पीओजेके में जो चल रहा है। हाउ मच हैज द सिचुएशन चेंज्ड इन द लास्ट वीक एंड अ हाफ? हमें एक सीज फायर वायलेशन की भी पूरी खबर आई जो पाकिस्तान की साइड से हुई पुंछ में। दे फायर्ड 15 राउंड्स, वी रिटेलिएटेड स्ट्रांग। इस पे जरा हमें बताइए। एंड पाकिस्तान का बाय द वे बड़ा नाम आ रहा है इस समय की, बहुत सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं वहां पर कि हमने जी वॉर रुकवा दी। ठीक है, हमने अब यूएस ईरान में भी समझौता करा दिया, उधर पीओजेके में भी लगी है, इधर मोदी जी एंड अमित शाह जी का भी कंटिन्यूस चल रहा है हाउ टू टाइटन नेशनल सिक्योरिटी एट एवरी एंड, बी इट एनी बॉर्डर। तो हाउ इज दिस ऑल पैनिंग आउट इन द वेक ऑफ द यूएस ईरान थिंग आल्सो एंड द ग्रोइंग टेंशन इनसाइड पाकिस्तान? ओवर टू यू सर। पाकिस्तान पाकिस्तान का सर पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो बोल रहे हैं ना हमने वॉर रिकवा दी, ट्रम्प के अपने वर्ड सुन लीजिए। कतर ने वॉर रिकवाई है एक्चुअली। कतर वाज द वन हु ब्रोक द डील। ठीक है, बाकी पाकिस्तान का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। कल रात को जेडी वांस का भी एक कमेंट आया जहां पर उन्होंने बोला कि भाई हमको अभी कोई मीडिएटर या कोई बीच का बंदर नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने आप ही ईरान से बात कर रहे हैं। अब तो वी हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल इनसाइड। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब, हम लोग अपने आप ही कर लेते हैं, हमको कोई इसमें बीच में घुसने की किसी की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान को उन्होंने वहीं पर ही रविश कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने भी शाम को एक और डायलॉग दिया कि भैया आई एम थैंकफुल टू कतर। आज वो थामी से मिल रहे हैं वहां पर, जो रूलर ऑफ कतर है, वो मिल रहे हैं वहां पर उनसे G7 के अंदर एवियन में। सो वहां पर भी उन्होंने यही चीज बोली कि थैंक यू, आपने काफी हेल्प करा, आप बीच में बैठे थे, ये वो एंड ऑल दैट। तो दैट जस्ट टेल्स यू कि साहब, एक एक होता है जेन्युइन बोलने के लिए कि हाँ ठीक है, वो ओ आई लाइक द फील्ड मार्शल, और दूसरा बोलता है भैया थैंक यू सो मच, यू रियली हेल्प्ड आउट इन दिस एंटायर थिंग। तो देयर अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, और वो पाकिस्तानियों को ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। अब देखिए सर, पाकिस्तान का क्या है, दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन समवेयर और द अदर। बलूचिस्तान में ठुक रहे हैं, केपीके में ठुक रहे हैं, टू अ पॉइंट साउथ पंजाब में इनके अटैक शुरू हो गए हैं। टीटीपी हैज लॉन्च्ड एन ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन खैबर। ठीक है, जिसके तहत इन लोगों ने एक दिन में 49 अटैक्स करे। स्मॉल स्मॉल अटैक्स, बट 49 ऑफ देम इन सेपरेट प्लेसेस। राइट। सो पहले एक टाइम था सर, मैं इनके अटैक्स ना टाउन्स के हिसाब से ट्रैक करता था मैप के ऊपर, इधर में मारा, अच्छा ये मारा, ये मारा। आई कांट डू दैट एनीमोर। मेरे को बैठ के बस वही मैप ही बनाना पड़ेगा पूरा दिन इफ आई डू दैट। तो मैं एक्चुअली मैप पे ना पॉइंट्स डाल रहा था कि अच्छा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। देन इट गेव मी अ ज्योग्राफिकल रियलाइजेशन कि अच्छा यार, ये एक्सेस रोड को ये ब्लॉक करना चाहते हैं। आई कांट डू इट एनीमोर। इट्स जस्ट वन एक्सप्लोजन आफ्टर द अदर एवरीवेयर। मेरे को इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट टू ट्रैक। बट जनरली क्या हो रहा है कि पाकिस्तानियों को ये रियलाइज हुआ है कि द पश्तून्स एंड जो बलोच हैं, उन दोनों की तरफ से, कश्मीर की तरफ से बहुत एक सॉलिडारिटी दी गई है। राइट। टीटीपी की तरफ से तो रिटन स्टेटमेंट आया है उनका कि साहब, वी स्टैंड विद द जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, और उनको जो भी चीजें चाहिए होंगी हम देंगे उनको। उसके बाद बलोच की तरफ से भी जो उनके जो लीडर्स हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट के और लिबरेशन आर्मी दोनों की तरफ से जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी बोला कि भैया हम आपके साथ खड़े हुए हैं, वॉट एवर यू नीड हम लोग आपके साथ, वी विल हेल्प आउट। इसी बीच में दो बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए। एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बड़ी जोर से ठोका है। पेशावर में जाके टीटीपी ने मारा, 11 बंदे मारे और 7 बंदे उठा के ले गए इनके पाकिस्तानियों के रेगुलर आर्मी चैप्स। दे टुक देम एंड पता नहीं कहाँ है वो, देयर इज नो क्लू वेयर दे आर। अब उनकी कहीं लाशें वाशें लटकी मिलेंगी कहीं ना कहीं। दूसरा चीज हुआ है कि देयर हैव बीन 2 हेलीकॉप्टर्स दैट गॉट शॉट डाउन इन अ प्लेस कॉल्ड नल। ठीक है, नल है एक जगह के अंदर, खुजदार के अंदर, विच इज सेंट्रल बलूचिस्तान। सिंध का जो पहाड़ी इलाका शुरू होता है, बलूचिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है, उसके बीच में बैठता है ये खुजदार। नाउ खुजदार एक ऐसी जगह है, आप अगर उसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, खुजदार के अंदर न्यूक्लियर गैरिजन है पाकिस्तान का। सो इन दैट ओके। सेंस एरिया ये लोग जाके वहां पर उनको मार रहे हैं। नल इज खुजदार इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट, नल इज अ स्मॉल एरिया इन दैट। वहां पर इन्होंने 2 अटैक हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए इनके, पाकिस्तानियों के। एंड कई लोग बोलते हैं ड्रोन से गिराए, बट आई पर्सनली बिलीव शोल्डर फायर्ड मिसाइल मारी है इन्होंने, एंड उससे इन्होंने गिरा दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें, एक और सिमिलर इंसिडेंट हुआ पीओजेके के अंदर, जहां पर एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में जाके गिरा है वो, जिसमें 21 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंक्लूडिंग द पायलट्स डाइड, 21। ठीक है। सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यहाँ से वेपन्स आ चुके हैं, इधर से देयर आर वेपन्स दैट हैव क्रॉस, बट ठीक है, वो तो स्पेकुलेशन में है।
बट जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसमें है कि केपीके के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, वहां पर जो पुराने पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स हैं, वो उन्होंने अपने हथियार उठाए हैं, देव गॉन इनसाइड पीओजे के। ठीक है? अच्छा। हाँ, इस दे पाकिस्तानीज़ रियलाइज़ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है। कुछ बलोच भी घुसे हैं और कुछ पश्तून भी घुसे हैं। यहाँ पर घुसे हैं तो इन्होंने पूरा जितने भी रोड एक्सेस हैं, सारे ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है? सो नो फूड, नो वाटर, नो नथिंग इज़ कमिंग इनसाइड। वो एरिया भी एकदम आइसोलेट हो रखा है। और ओके। इन्होंने डबल डाउन करा है अपना आईएसआई के बंदों को लगा के टू डबल डाउन द नेटवर्क्स, क्योंकि क्या हो रहा है देखिए, अब आई डोंट नो, आई मीन ये दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट सो आई विल से इट। हमारे भी काफ़ी नेटवर्क्स उधर पे चलते हैं। इन द सेंस वी हुँ, पुश इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स इनटू दैट। हुँ, पाकिस्तान भी इधर पे पुश करता है, हम लोग उसको ब्लॉक करते हैं। पाकिस्तानियों के पास ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स व्हिच आर देयर, जहाँ से आपको ये जो वीडियोज़ और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ये दिखते हैं। ठीक है? कई सैटेलाइट नेटवर्क्स भी हैं। एनीवेज़ आई डोंट वांट टू गेट इंटू द डिटेल ऑफ इट राइट नाउ, बट काफ़ी काफ़ी कुछ है जिससे आपकी और मेरी जो पेट लाइन है, हम उसी पे स्टिक करते हैं। हम बुद्ध का देश है भाई, हाँ, हम तो कहाँ इन सब चीज़ों में पड़ते हैं। हाँ। तो कुछ नेटवर्क्स हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। हुँ, मेनली देखिए, मेरे चैनल पे एक ब्रिगेडियर साहब आए थे, उन्होंने एक्सप्लेन करा था, कहते हैं कि देखो यहाँ पर अमेरिका का भी एक काफ़ी रोल है। अमेरिका का हुँ, रोल कैसे है कि अमेरिका आल्सो वांट्स दिस एरिया टू काइंड ऑफ गेट डिस्टेबलाइज्ड। इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि चाइना का जो पूरा जो इसका इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका फनल बनता है पीओजीबी के अंदर। गिलगिट बाल्टिस्तान से ही तो आता है ना पूरा वो जो खुजदार, सोस्ट नीचे, उसके बाद आपका गिलगिट होते हुए, उसके बाद मुज़फ्फराबाद से ऊपर से आते हुए अबोटाबाद, अबोटाबाद से एक रोड जाती है पेशावर की तरफ एंड गोज़ साउथ, वन रोड गोज़ क्लोज़ टू इस्लामाबाद एंड गोज़ साउथ। जो सीपीईसी का कॉरिडोर है वो उधर से आता है। हाँ, तो पेशावर से द कॉरिडोर जो सीपीईसी पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, पेशावर से दैट कॉरिडोर इज़ सपोज्ड टू गो टू टू अफ़गानिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के थ्रू ईरान एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये भी एक गेम है जहाँ पर जो चाइना का एंटायर जो स्ट्रक्चर है इस रीजन के अंदर, वो पूरा हिल जाएगा। व्हाई इट विल मूव अप इज़ बिकॉज़ दैट इज़ द फनल। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेट करता है भारत से। ये इसका क्या तुक आपको लगता है? मतलब व्हाट डू यू थिंक प्रॉम्प्टेड दिस? सो लेट मी जस्ट से दिस, वी डोंट नो हूज़ वायलेटेड द सीज़फायर। देखिए, दोनों तरफ से इसको देखते हैं। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द पाकिस्तानी एंगल। पाकिस्तानी अगर ये कुछ करते हैं तो उनको एक डाइवर्जन पॉइंट मिलता है। तो इस हुँ, टाइम पे अगर आप देखें, हीरा रब्बानी खार और ये जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, दे आर ऑल स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट द इंडस वाटर। ठीक है? या ये एंड 2-3 बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर। अभी जो एक वो टनल की बात चल रही है लाहौल स्पीति वैली के अंदर, जो 2100 करोड़ रुपए का वो टनल है। व्हाट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इज स्टोन डैम्स जो बनाने की बात करी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओवर द इंडस, तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। उससे खैर इतना इंडस वाटर पे इतना टाइम लगेगा। नहीं, इफेक्ट नहीं होगा इतना, इवन इफ यू मेक इट लाइक राइट नाउ मैजिक करके आपने बना दिए, बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट देयर विल बी सम इम्पैक्ट। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आपका जो वाटर शेयर था, जो पाकिस्तानी रिवर्स है उसके अंदर 20% था। आप अभी 12-13% ले रहे हो। यू आर जस्ट वांटिंग टू इंक्रीज इट टू 20%। अब उस 20% इंक्रीज करते-करते आप एक कैपेसिटी बना रहे हो कि आप उसको 30 या 40 कर सको। हुँ, यूज़ नहीं करोगे आप उतना, आप कैपेसिटी बना रहे हो अपनी, तो कैपेसिटी इंक्रीज़ चल रही है इस टाइम पे एंड दे नो इट कि यहाँ पे पंगे हो रहे हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ इट दे आल्सो हैव काबुल रिवर जो है, उसके ऊपर भी हम हमारी तरफ से डैम बन रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। सो जो दोनों तरफ से इनकी तरफ जो ऐसे पानी आता है इन अ प्लेस कॉल्ड पंजनद, सेंटर में सदर्न पंजाब के अंदर एक जगह है जहाँ पर ये सारा पानी आता है एंड दे इट बेसिकली फॉर्म्स इनटू अ सिंगल रिवर व्हिच गोज़ इनटू द इंडियन ओशन आफ्टर दैट, जो अरेबियन सी की तरफ जाती है। दैट होल नेटवर्क इज जस्ट गोना गेट स्क्रूड नाउ। तो इनको हुँ, पता है कि यार कर तो हम कुछ कर सकते नहीं है, तो डाइवर्जन क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ डाइवर्जन। देखो इंडिया कर रहा है एंड सम फायरिंग एट द बॉर्डर क्रिएट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नैरेटिव। ठीक है? हुँ, तो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन दैट सॉर्ट। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की कहानी। अब अगर सीज़ फायर वायलेशन हमने करी है, लुक एट इट फ्रॉम हुँ, दैट एस्पेक्ट, वी नीड टू लुक एट बोथ। हुँ, दैट मीन्स कि हम लोग एक प्रेशर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं इनके ऊपर कि तुम यार वैसी तुम्हारी हालत खराब है, हम चला 4-6 गोलियाँ चला देंगे और तुम वैसे ही हुँ, फँस जाओगे। हुँ, बिकॉज़ होगा क्या साहब, इनकी जो मोबिलाइज़ेशन इस टाइम पे है, दे वुड हैव मूव्ड देयर ट्रूप्स अ लिटिल बिट टू एडजस्ट टू द करंट सिचुएशन। हुँ, ठीक है? तो आपको पता चला होगा हाँ, यहाँ गैप्स हैं, आपने ढूँढ कर दिया उनको। फिर वापस भागते हैं इस तरह, "ओह नहीं ओए, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ।"
बिकॉज इस टाइम पे समर है, देयर इज नो स्नो, तो यू कैन एक्चुअली सी थ्रू, बड़े आराम से देख सकते हो, स्नो मेल्ट हो रही है, आपको दिख रहा है वहां पर, यू कैन सी फॉर माइल्स एक्चुअली हाइट। तो आपकी तरफ से भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट कैन बी फ्रॉम योर साइड कि आप भी एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो कि बेटा आप उधर पे डिप्लॉयड हो, लेकिन मैंने आपके पीछे यहाँ पर ये गेम खेल दिया है, अब बोलो व्हाट यू डू। ईदर वेज, जो क्वांटम ऑफ फायर की अगर आप बात करें, और जो लोकल वहां पर लोग रहते हैं उनकी तरफ से तो रिपोर्ट जाती हैं कि यार बहुत जोर से गोले आए हैं इस बारी भारत से, उससे वो प्रेशर ऐसे ही बन जाएगा। इवन इफ पाकिस्तान स्टार्टेड और उसकी तरफ से हमारी तरफ से रिटेलिएशन जो होगा, वो जो आप प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ वो वैसे ही बन जाएगा। ओके। सो ईदर और दे गोना गेट स्टक। और उनका एक, बाय द वे, इनका एक कैप्टन मंसूर मंसूर करके है, पंजाब, उनकी पंजाब रेजिमेंट का है, वो पंजाब में कोई रेजिमेंट का है, ही इज डाइड इन दिस फायरिंग। तो उसकी कल नमाज जनाजा और ये सब चीजें चल रही थी। हमारी तरफ से काफी भारी फायर गया है। वो तो है अच्छा। ही हमारा, एक मारते हैं हम यहाँ से तो फिर 150, फिर तो यार हाथ बोलते हैं ना, फिर रोकना पड़ता है जाके, भाई रुक जाओ बस भाई, क्या करोगे, बिकॉज वंस दे फायर देन द लोकल कमांडर हैज फुल राइट, मार। तो वो तो सब जो है वो खोल देते हैं, वो सारा टेक इट ऑन। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द अदर साइड। तो ये भी होता हुआ हम देख रहे हैं इस टाइम पे, वेयर देयर इज सम प्रेशर बीइंग क्रिएटेड। एंड देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, आई व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज कि यूके के अंदर और इन जगहों के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दीज आर पाकिस्तानी जनरेटेड प्रोटेस्ट बाय द वे, ठीक है। तो ओके। हाँ, वो पीओजेके के लिए पाकिस्तान के जनरेट करते हैं प्रोटेस्ट। सो दे डू इट सो दैट, ओ देखो जी, वी आर नॉट, वी आर नॉट डिक्टेटरशिप, दे डू दिस। 25,000 आप वहां पर 25,000 पाउंड दे दो, देर आर पीपल, इवन आई नो, he'll organize a protest for you in UK, USA, anywhere you want, no problem. बट बंदे इकट्ठे हो गए और ऊपर से इन्होंने एक गेम खेल दिया उसके ऊपर। दे डिडंट रियलाइज, आई थिंक दिस विल कनेक्ट विद ईच अदर, इन्होंने सबके, इनके जो परमिट्स हैं वो कैंसिल कर दिए। ओ, अच्छा। तो नाउ अंडरस्टैंड, मीरपुर एंड ये जो पूरा पीओ जेके वाला जो पटना लैंड, वहां से करीब 2.5 मिलियन लोग, 25 लाख लोग तो यूके में और इधर उधर रहते हैं। अब उनके आपने परमिट कैंसिल कर दिया तो वो तो गुस्सा हो गए। नाउ दोस गाइस हैव एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग अ प्रोटेस्ट। So all this जो आप बता रहे हो, पहली बात तो all this is sorely missing। मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी बात नहीं हो रही कि इतनी त्राही त्राही मची हुई है पीओजेके में एंड अदर प्लेसेस में। it's very good to know Pakistan is in this fix, but this is really good news जो चल रहा है इस समय। all it needs is a little nudge from here, a little nudge from there, they are just absolutely imploding जो आप बता रहे हो जिस तरह से इस चीज को। उधर बलूच, उधर खैबर पख्तूनख्वा, उधर केपीके ठोक रहा है, इधर इसको ये मीडिएट करा रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड पावर्स में और इन सब में। तो इसका तो बैंड बजा हुआ है इस समय। व्हाट्स कीपिंग इट टुगेदर राइट नाउ? देखिए, इट विल स्टे टुगेदर टिल द टाइम उसकी एक वैल्यू रहेगी। वैल्यू क्या है कि अभी उसकी जरूरत है ईरान के लिए, उसकी जरूरत है चाइना के लिए, ये सब चीजों की जरूरत है। बट रिमेंबर वन थिंग, दे नीड द आर्मी फॉर दैट, दे डोंट नीड द कंट्री इंटैक्ट फॉर दैट। उनको नहीं फर्क पड़ता अगर उनके हाथ से केपीके निकल जाता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरियाज ब्रेकिंग ऑफ, इट्स नॉट लाइक अ डिक्लेरेशन दैट विल कम, अच्छा भाई आज के दिन ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान टूट गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। कंट्रीज जस्ट समटाइम्स व्हेन दे हैव टू ब्रेक, दे जस्ट विदर अवे, यू नो। इट्स नॉट लाइक द 1991 जहां पर सोवियत यूनियन उठेगा, वहां पर वो सेपरेट इंडिपेंडेंस होगा, ये सब। इट वोंट बी लाइक दैट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ होगा, दे विल बी जस्ट डिनाइड एक्सेस टू देयर एरियाज। यू विल फाइंड कि पाकिस्तान की आर्मी खुले में जा नहीं सकती। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अगर 2 हेलीकॉप्टर इनके गिरे हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज सो इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ पाकिस्तान डज नॉट कंट्रोल द रोड्स इन बलूचिस्तान टुडे। आज सुबह ये जो ईरान से ये लोग कोई 6-7 मिलियन बैरल, 6-7 मिलियन लीटर ये लोग दिन का जो स्मगल करते हैं, 30-35 हजार बैरल कुछ, some bloody pittance they bloody smuggle from there। बलोच ने जाके वो साले टैंकर उड़ा दिए पूरे। You can imagine now 35,000 barrels of oil bloody gone up in flames। So what is this? This is called area domination। वो आपको डिनायल कर रहे हैं, आपको रोड्स में घुसने को नहीं दे रहे। ऑलरेडी देयर आर मेनी एरियाज राइट जहां पाकिस्तान आर्मी घुस नहीं सकती, बिल्कुल पेल दिया जाएगा उनको, है ना? तो और इसी में चुपचाप एक दिन आपको पता चलेगा कि यार वो एरिया बड़ा हो गया। They are expanding that area।
उसको धीरे धीरे करके दे आर एक्सपैंडिंग इट ओनली व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा ठीक है, एक साइजेबल एरिया में हम लोग कंप्लीट डिनायल पोजीशन में हैं, देन यू विल फाइंड पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी उसके बाद। बलूचिस्तान इज फार अहेड देन केपीके। केपीके में कई बॉर्डरिंग एरियाज इज गॉन, कंप्लीटली उनके हाथ से जा चुके हैं। बजौर, नीचे बन्नू, डीजीके एरिया के अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत इनका कंट्रोल है, बट वहां पर डीजीके के जो डीसी है उसने तो बोला है 4 बजे के बाद घर से मत निकलो। वहां मार्केट बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। आई नो पीपल दैट आर देयर जो आई मीन हु आर स्टिल इन पाकिस्तान, हु डू ब्लॉग्स एंड ऑल दैट स्टफ, जो लिखते हैं। अब वो अंग्रेजी में लिखते हैं तो पाकिस्तान डजंट माइंड देम बीइंग देयर, सो अ लॉट ऑफ माय इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दैट। I'm being very honest, these old journalists, मैं नाम नहीं लूंगा because obviously you know who write and जो बोलते भी हैं कभी कभार, but DGK and all that is डेरा गाजी खान and डेरा इस्माइल खान and all that is very bad. See, ये 3 डेराज हैं। ये एक था बाबा खान बोलते थे इसको। इसके 3 बच्चे थे। एक का नाम था गाजी, एक का नाम था इस्माइल, ठीक है, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और डेरा फतेह खान। ओके। तो इंडस के लेंथ पे आप देखोगे ये 3 है। ऊपर सबसे पहले फतेह खान है, फिर इस्माइल खान है, फिर गाजी खान है। तो ये डेराज बनाए थे इसने। ये अपने बच्चों को भेज के इसने अच्छा भाई छोटे-छोटे डेरे बन गए। तो दे कंट्रोल दैट एरिया। तो उनके ऊपर ये नाम रखे हुए हैं। दीज आर द मेन जंक्शन पॉइंट्स। इंडस क्रॉसिंग करके। तो वैसे भी अगर आप देखें अफगान का जो नैरेटिव है कि भाई अफगानी बोलता है इंडस के ऊपर खड़े होके, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा हिंदुस्तान, ये कहां से आया पाकिस्तान। ठीक है, फॉर द अफगान माइंड वो बोलते हैं ये इंडस का जो एरिया है ये पूरा हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। और उससे उस तरफ वाला बोलते हैं ये तो सारा अफगानिस्तान है। तो ये जब तक इनका रिट कंट्रोल नहीं आएगा, और रिट कंट्रोल जब आएगा देन दे विल बी एबल टू डोमिनेट एरियाज। अभी भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कैपेबिलिटी है ना। वो कैपेबिलिटी क्या थी? हेलीकॉप्टर्स की। आप हेलीकॉप्टर्स गनशिप ले आके पूरे साले विलेजेस को उड़ा देते हो। यू फायर ऑन विलेजेस, यू फायर ऑन व्हाटएवर यू वांट। अब वो एयर डिनायल नहीं कर पा रहे थे ये लोग। Now, in the past 2 months, Baloch and TTP have launched air forces. पिछले साल में कैलेंडर ईयर के अंदर बलोचों ने 500 ड्रोन अटैक्स करे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। 500, that's big, हाँ। धो दिया मतलब। Yeah. Right. So now with that, now they are going into aerial denial. Baloch have now launched a Balochistan Navy. Okay. छोटी-छोटी मोटरबोट्स हैं, जो भी है, they've armed them, उसके ऊपर लगा के एक पहला अटैक उन्होंने ग्वादर पे कर दिया, जहां पर इनके 2 कोस्ट गार्ड के बंदे मारे थे इन्होंने। राइट, सो दे आर नाउ एक्सपैंडिंग इनटू डिनायल मोड। तो एक इंसर्जेंसी जब बिल्ड होती है वो इसी तरह बिल्ड होती है। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। एक जमाना था जब आपका कश्मीर में इतनी हालत खराब थी, टेररिस्ट घूमते थे 20-20 टेररिस्ट साले AK-47 में सड़क पे लेके। तो आपकी एक पार्टी चलती थी जिसको बोलते थे रोड ओपनिंग पार्टी। वो बेसिकली रोड चेक करती थी, फिर आपका कॉन्वॉय निकलता था। एक जमाना ये था पाकिस्तानी LOC के ऊपर फायरिंग करते थे आपके ऊपर, आपके वहां पर आर्मी लड़ रही है उससे, उसके पीछे वाला एरिया हमारे कंट्रोल में। But then now the tables are turning. Yeah, now the tables are turning and turning big time. On a certain area denial, तब जाके हमारी फोर्सेस ने राष्ट्रीय राइफल्स बनाई, ये वो, they created that grid and they broke that entire network. तो आप उस जमाने के जो हंटर्स हैं उनसे पूछोगे तो साहब कितने मारते थे रात में, तो कोई बोलेगा यार एक कभी ऑपरेशन में गए थे, एक में ना 29 मारे थे हमने। You know, so they'll give you that kind of figure, and picture it in today's scenario, 29 terrorists in a night. Wow. You know, so that's the kind of issues that were there. जो अभी आप बलूचिस्तान और KPK में देख रहे हो, it is at least 3-4 times ahead of that. Okay. सरप्राइज हूं मैं, और कवर क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग कवर कर रहे हो, डिजिटल मीडिया स्टिल कवरिंग, बट मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई खबर नहीं। एंड दिस गिव्स अस सो मच लेवरेज, दिस गिव्स अस सो मच
मैं तो कहूंगा जॉय एंड हैप्पीनेस, ये तो जरूर पता होना चाहिए भारत में कि चल क्या रहा है भाई वहां नहीं है पे। यार, you know there are big things getting attacked in Balochistan. There are huge things getting attacked in KPK. इनके military establishments के ऊपर हमले होते हैं। वाह इनके जो वाह में इनका एक कैडेट कैंप है नॉर्थ बजोर के ऊपर जाके, वहां जाके इतने बड़ा 400 ब्लडी बच्चों के साथ जाके दे टुक ओवर दैट प्लेस। बड़ी मुश्किल से इन्होंने बच्चे बुच्चे निकाले हाथ पैर जोड़ के वहां पर इनके सामने, टेररिस्ट के सामने। 400 किड्स है, यू नो 400 पोटेंशियल कैडेट्स के ऊपर आप जाके हमला कर रहे हो वहां पर। इट इज शेमफुल। या या बट आवर पीपल डोंट, यू नो दे, हमारे तो वो क्या है, अभी वो ममता बनर्जी फीवर चढ़ा हुआ है तो लगे हुए हैं उसके ऊपर ही। वो बात भी तो ऐसी है ना भाई, वो भी तो बॉर्डर से रिलेटेड एंड सिक्योरिटी और से रिलेटेड एक बहुत समवेयर बड़ा। डाउन द लाइन देखिए, एक पाकिस्तान का आपको वॉच करना होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज पीपल आर ऑफ नॉट कोर्स। रियलाइजिंग द डेप्थ इट इज इन राइट नाउ। नहीं, मुझे एक और बात लगती है, आपको एक मतलब एनेक्डोटल चीज अगर मैं शेयर करूं, सो धुरंधर 2 जैसे थी, उसमें जो पूरा दिखाया, आई थिंक मुरीद के में दिखाया था, जो क्लाइमैक्स था जब पूरा जला देते हैं ये, पीपल डोंट नो ये हुआ था। People don't know that Muridke was set on fire. Baluchi fighters were involved. मैं नहीं कहता इंडिया ऑफ कोर्स कांट एक्सप्लिसिटली से कि हमारा भी कुछ था इसमें, बट मुरीदके was like literally set on fire. भाई एंड आप बाद में जब पिक्चर खत्म हो रही होती है, इनफैक्ट टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स सारी खबरें आती हैं, वो पेपर शॉट्स आते हैं, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, ये सारी घटनाएं हुई हुई हैं, ये सारे मारे हुए हैं। नाउ मुझे ये लगता है कि हमने बदला लिया, 30 से 40 मेजर आतंकवादी मार दिए अननोन गनमैन ने, और लोगों को यहाँ पता ही नहीं, लोगों को अब थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा, अभी भी 3-4 नाम पता होते हैं। ये थोड़ा और आम जनता तक पहुंचना चाहिए, कर्टसी द मीडिया, दैट्स व्हाट आई फील। आई तो अंडरस्टैंड कि देयर आर लिमिटेशंस, आई ये अंडरस्टैंड 30 दैट। से 40 नहीं है, द हम्म नंबर इज 30-40। आप बोल रहे हो बिग, द बिग हम्म गाइज आर क्लोज टू 100, ठीक है। मस्त। एंड इफ यू लुक एट द टोटल, इट इज अबाउट 600 chaps that have been taken out till now, 600 से ज्यादा। नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, नेशन नीड्स टू नो दिस भाई, कि भाई ये जिसने पुलवामा किया वो आज खत्म, गेम ओवर हो गया उसका। आप बार बार अपने को इनरेज करो, और करना भी चाहिए भाई, रिवेंज की फीलिंग आए, बट यू डोंट इवन नो दैट। तो आप जो बता रहे हैं पूरी चीज, आई एम सो ग्लैड यू आर टॉकिंग सो क्लियरली कि क्या चल रहा है वहां पर, और आपको जिस तरह से मैप का और हाईवेज का आइडिया है, लोगों को शक हो गया है आप भी तो कहीं धुरंधर नहीं रहे वहां पर, जिस तरह से एक एक गली बता रहे हैं आपकी, यहाँ से ये हाईवे निकलता है, फिर वो वहां से वहां निकलता है। बट गुड टू नो दैट यू आर फॉलोइंग दिस एक्सटेंसिवली। अब मुझे एक बात बताइए, यूएस और ईरान की जो वॉर की सिचुएशन है, उसमें आया कि भाई अब रुक गई है, युद्ध युद्ध रुक गया, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी भाई नीचे आ गई, बेंट क्रूड भी नीचे आ गया, मार्केट्स भी उड़ गए, लोगों में यूफोरिया आ गया कि भाई चलो यार, बोर हो रहे थे, बहुत अच्छी खबर आई, फाइनली जीत गए हम। कुछ लोगों ने इस पे कहा कि यार अमेरिका की तो हार हो गई। अगर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ें तो लगता तो यही है, अगर मैं आपसे सच बोलूं कि यार अनफ्रीज करने की बात चल रही है, एसेट्स $300 बिलियन इन्फ्यूज करने की बात चल रही है, हॉर्मूज खुल गया, अरे हॉर्मूज तो पहले भी खुला हुआ था। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैं देख रहा हूँ, फिर आपको आई विल टेक योर ओपिनियन। हॉर्मूज तो पहले भी खुला था, रिजीम चेंज भी नहीं हुई टेक्निकली, हॉर्मूज खुल गया तो कौन सी बड़ी बात थी, ये सब पूरा करने की नाटक क्या जरूरत थी अगर हॉर्मूज खुलना था। अच्छा, चाइना का एंगल जो आता है, चाइना कोई बहुत इफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक इकोनॉमिकली, इट हैज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आल्सो, एंड पीपल थिंक उसने भाई रशिया से बढ़ा दिया चीजें, एंड इट विल आल्सो बाउंस बैक, सो व्हाई दिस एंटायर कमोशन अक्रॉस द वर्ल्ड? आप इसको कैसे देखते हैं? हु रियली वन दिस वॉर? व्हाट्स रियली हैपेंड हियर? फर्स्टली द वॉर इज नॉट ओवर, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है अभी। इफ एनीबडी इज ओके। सेइंग कि भाई पीस डील हो गई है, इवन इफ दे साइन एनी स्टूपिड डील और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट ओवर, ठीक है, ये चलेगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ द वॉर वाज हर्टिंग अ लिटिल बिट, अमेरिकन्स को भी हर्ट कर रहा था, ईरानियंस को भी हर्ट कर रहा था, तो दिस इज लाइक ओके, बैक ऑफ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। Remember, this entire region and this entire war was started for two main reasons. One is oil, ठीक है, नो वन गिव्स अ रैट्स बैक साइड अबाउट ईरान आइडियोलॉजी, और ये सब चीजें सब बकवास है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है। तो वन इज द ऑयल एंड सेकंड इज द न्यूक्लियर, ओके। या देयर आर जस्ट टू थिंग्स। वन, ऑयल के अंदर अगर आप देखें, सबसे बड़ी चीज क्या थी कि साहब ऑयल जा रहा था डॉलर के बाहर, ठीक है, धीरे धीरे करके पीपल आर बाइंग ऑयल ऑफ द डॉलर। आप भी खरीद रहे थे, ईरान भी बेच रहा था, चाइना भी खरीद रहा था, वेनेजुएला भी बेच रहा था, ऑल दैट वाज हैपनिंग। नाउ व्हाट डिड दे डू? हो क्या रहा था? द ऑयल वाज कंट्रोल्ड बाय ओपेक
कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड ये फ्लैश पॉइंट शुरू हुआ जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी। रशिया यूक्रेन की जब वॉर शुरू हुई, इन्होंने जाके ओपेक को बोला कि भाई हमको पूरी तरह से वी हैव टू कंप्लीटली कट ऑफ रशिया फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका तेल शेल सब कुछ बंद करना है, तो तुम लोग ना 2-3 मिलियन बैरल जरा अपना ऑयल बढ़ा दो। ओपेक सेड नो, हम नहीं करते। सो दिस वाज अ शॉक कि यार तुम साले हमारे टुकड़ों पे रहते हो, ये हुआ क्या? एंड इफ यू रिमेंबर द बाइडेन सऊदी क्लैश व्हिच वाज हैपनिंग एमबीएस के बाद, उसके बाद बाइडेन गया सऊदी से एमबीएस से मिलके, जहां पर फिस्ट बम्पिंग एंड ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। तो सऊदी शोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेड नहीं, हम नहीं करेंगे ये, ठीक है? तो ये सब हुआ। तो उसके बाद इंड्यूस करा इन्होंने कि यार नहीं काम करेंगे, वी विल गेट यू इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देते हैं आपके इंडिया के साथ, जो आपका पुराना प्लान है, वील गेट दैट गोइंग, वील सपोर्ट दैट। तो वो लॉन्च हो गया जी, आईमेक पूरा लॉन्च हो गया, इंडिया स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। In the middle of this European conflict, the war had to extend. अब इसको एक्सटेंड कैसे करना है? लैटरल एक्सटेंशन हो रही थी। तो चाइना एंड ईरान थॉट कि यार साले वहां पर तो फंसे हुए हैं, इनको और जगह फंसाते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने काउंटर मूव किया, बिकॉज यहाँ पर इब्राहिम अकॉर्ड जो ये सब होने की बातें हो रही थी, आईमैक वाज मूविंग फॉरवर्ड, एवरीबॉडी सेड यार साला ये तो पैलेस्टीन जाएगा कचरे के डिब्बे के अंदर। सो दे swung over and switched on Gaza. तो इजराइल गॉट स्टक, अमेरिका गॉट स्टक, दे क्रिएटेड अ ब्लीडिंग वुंड। तो अगर रशिया और चाइना के लिए एक ब्लीडिंग वुंड इन्होंने यूक्रेन में डाला था, राइट, रशिया के लिए स्पेशली, दे क्रिएटेड अ ब्लीडिंग वुंड फॉर द अमेरिकन्स ओवर हियर। नाउ ये पूरा गेम पिवट हुआ विद दैट वन शॉर्ट वॉर व्हिच केम विद ईरान, जहां पर एंड बस रुक गए। इसमें क्या था, दे वांटेड टू सी क्या है ईरान के अंदर, और ईरान आल्सो वांटेड टू सी क्या है, चाइना वांटेड टू सी क्या है इनके पास, क्या करेंगे ये लोग। नाउ लेट्स स्विच टू द ऑयल। इन्होंने सबको बोला यार भाई ना करो ऐसे डॉलर डॉलर, आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, रशियन ऑयल रशियन ऑयल रशियन ऑयल, ऑल दैट नॉनसेंस। सो दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, एंड दे पुट टैरिफ्स ऑन यू फॉर, देखिए लोग बोलते हैं भैया चाइना इज बाइंग मोर रशियन ऑयल देन अस, बट टैरिफ हमारे पे क्यों? क्योंकि हम उसको सारा, हम लोग नॉन डॉलर में तेल खरीद रहे थे, उसके बाद यूरो में बेच रहे थे। सो दे वर अपसेट, व्हाट द हेल, डॉलर कहां गया बीच में भाई, कर क्या रहे हो साले, रूपी रूबल में चाइना तेल पूरा डॉलर में ले रहा था, चाइना नहीं, पूरा डॉलर में, नहीं, बट चाइना बेच नहीं रहा था, हम रिफाइन करके बेच भी रहे थे। बेच भी रहे थे। So by October, November, December, India was the second highest exporter of oil in the world. The first highest was at $117 billion, America, and the second highest was India at about $80.7 billion. Yeah. Right, so they couldn't go with that, and ये पूरा गेम खराब हो रहा था इनका. So they had to do something. Plus, अगर आपको world order change करना है, so the basic structures of the world order will need to become multipolar: energy, finance, and defense. These are the three main structures जिसके ऊपर पूरा security basically, जिसके ऊपर पूरी दुनिया खड़ी होती है। तो आप इसको अगर आप ब्रेक डाउन करो एनर्जी के अंदर, फिर न्यूक्लियर, फॉसिल फ्यूल, सब कुछ आ जाएगा। फाइनेंस के अंदर डॉलर, नॉन डॉलर, ये वो पूरा स्विफ्ट, नॉन स्विफ्ट, ये वो, ऑल दैट नॉनसेंस, ब्रुक्स करेंसी, ऑल दैट नॉनसेंस विल कम इनटू दैट वन हेड। सिक्योरिटी इज ऑफ कोर्स अलायंसेस, एंड जो आपके मेन चीज जो होती है सिक्योरिटी के अंदर इज द चोक पॉइंट्स। नाउ आई विल जस्ट टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन टू यू हिस्ट्री में क्या हुआ था व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड। US had about 800 destroyers around, 800 ships थे उसके पास, he had that kind of navy. So he said to the world, yeah, listen, I've got the navy, मैं सारे ट्रेडिंग रूट्स पेट्रोल कर दूंगा, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑलराइट, बट आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के अंदर मेरे को थोड़ा ध्यान रख लेना है, डोंट बडी डिच मी समवेयर और द अदर, यू नो, just keep a track with me, and then no problem, you can trade with anybody you want to. US started the thing globalization because it was benefiting them. तो ये लोग बोलते थे, "Hey, your trade is going there. You need to give me this. I'm protecting your trade." So that was the case. Now today, US doesn't have the kind of navy to protect the global trade. Plus, powers have risen up who are challenging the US. तो US बोलता है यार, इसको सारा चोक पॉइंट अगर जो है, अगर हम पकड़ लें, we don't need to cover the entire oceans. We just need to hold the choke points. Makes so the sense. first choke point they hit was the Panama Canal. पनामा कनाल के ईस्ट वेस्ट में दोनों पे चाइनीज पोर्ट्स थे,
CZ, I forget the name of the owner, Hong Kong based company. H से नाम है उसका, it's going to eat me. तो दोनों तरफ ये थे, हाँ, right? Hutchinson, CZ Hutchinson, right? ओके, इन्होंने आपके साथ बोला कि साहब BlackRock will take that at $22 billion. चाइना ने बड़े हाथ पैर मारे, this can't happen, that can't happen. One fine day, Panama Supreme Court came up and said, get lost. China can get lost. Out you go. So the American choke point they finished. Let's move south. They moved south into Venezuela. They cracked that thing open and इन्होंने ब्राजील की डिब्री टाइट करनी शुरू करी. So Venezuela was part of the larger BRICS game. अब BRICS के अंदर भी S they don't care about. South Africa को तो बुला के उसकी पैंट उतार दी थी. If you notice, Ramaphosa doesn't talk anymore. He doesn't talk anymore. चुप हो गया वो. Then it was BRIC. R को अपने फंसा रखा है उधर पे. yes, की डिब्री टाइट करनी शुरू करी. ब्राजील, लूला की वाइफ had called, had said Elon Musk and November 2024 में बोला था fuck you Elon Musk करके उसने open forum में. So they had to tighten up there. They had to tighten up India and China. Right? Now China के लिए क्या करा? इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया आपने. वॉर शॉर ये वो फेक न्यूज पूरा टैरिफ and they started playing inside with you. All the missionaries and all that nonsense they started doing. Look at it with China. He took off their 8% oil from Venezuela. वो हटा दिया इन्होंने एकदम. And Venezuela की आपके साथ चिपका दिया उसको and ठक. Which honestly they didn't like to do it. इनको लगा था ये अपने आप ही कर लेंगे but इनकी refineries were not able to cope up. So that's why they came to you. अच्छा यार please ये डेल्सी आंटी के साथ मिल लो, आएगी आपके पास ये वो. So now India has become Venezuela's biggest, buyer and all that stuff because nobody else can refine that except for India, China, little bit in the US. और कर ही नहीं सकता वो. very good power to have यार. ये तो एक कमाल की चीज आई है. Refining capability. People don't realize this, but that's where our private players have really stepped up, and it's good to see that. So when you swung this way, when after the Monroe Doctrine जो है इनकी Americas के अंदर वो set हो गई, then they started swinging this way. ऊपर North में क्या पंगे लेने को? I am leaving NATO. See, the main thing is that they are breaking the world order. जो पुराना वाला order है, they are breaking it apart. You may call it stupid, but stupidity actually gives faster results. ट्रम्प को लाया ही इसलिए गया था कि भाई तू जा अंदर सब फोड़ दे, सारी जितनी रिलेशंस है सब बर्बाद कर दे, तेरे को जितने पैसे बना ले तू बना ले, nobody is going to question you. And अगर आप ये देखो, डेमोक्रेट्स तक क्वेश्चन नहीं करते ऑन ट्रम्प्स करप्शन. इसमें दो चीजें आपसे पूछनी है मुझे. आपने कहा वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए. वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना जो मैं यहाँ समझ रहा हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ ईरान युद्ध की, तो कुड बी टू. वन कुड बी अ रेजिम चेंज की भाई हमारा बंदा वहां बैठे. दूसरा कुड बी वी कंट्रोल द चोक पॉइंट. ठीक, आप चोक पॉइंट्स की बात कर रहे हो. हैव दे अचीव्ड एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव्स? Okay, fantastic. You don't need the regime change because अगर आप regime change करोगे तो फिर ईरान becomes improved. ठीक, चलो एक सेकंड मान लिया. If Iran improves, then जो अमेरिका का एक threat perception है इस region के अंदर, और जो सऊदी अरेबिया को threat है, जो UAE को threat है, बहरीन को threat है, कतर को threat है, all these guys have a threat. So now वो threat चले जाता है. अगर वो threat चले जाता है, तो फिर साहब अमेरिका की क्या जरूरत है इधर पे? Right? Previously जो deal Middle East के साथ क्या थी? Oil for protection. Now they don't need the oil. So they're telling the Middle East, भैया तेल नहीं चाहिए मेरे को, अपनी अंटियां खाली करो. तुम्हारे जो sovereign funds पड़े ना इतने सारे, start opening up your money. तो almost $70 billion के इनको defense contracts already मिल चुके हैं Middle East से during this war. $70 billion, 70, out of which $35 billion is just UAE and Bahrain. Right, so this they wanting them to open up their ready reserve. पैसे निकालो भाई, मेरी वहां इकोनॉमी 40 ट्रिलियन डेट है, भैंस क्या पैसे दे इधर पे. That's the main game. So they switched to Iran. ईरान से क्या हुआ? One, it created a oil shock in the world. ठीक है, oil shock से क्या होगा? Whenever you shock a system, what happens? It looks for alternatives. So if the multipolar order needs to come, the system started looking for alternatives. Where did that alternative come from? South America, Africa, and USA and Canada, along with Russia. आपका
एनर्जी मार्केट क्या हुआ, फ्लिप हुआ. कनेक्ट दिस विद द फैक्ट कि यूएई suddenly says, भैया thank you very much, OPEC, I'm out. So what happened? You broke that entire this thing. ठीक है, so this is not just being done by America. This is obviously a lot of countries साथ में. तो ऑयल ऑर्डर यू मीन टू से कि जब हम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात कर रहे हैं तो आपका कहना है रिजीम चेंज इज इमटेरियल, वो कोई खास ऐसी चीज नहीं है. The oil market has changed for good इस war के बाद. One thing that they've accomplished, that I think we can all agree upon, that they've changed. I'll give you the biggest example for this. Qatar. Qatar used to dominate the world as far as gas is concerned. आज कहाँ है कतर? भाई अगर आज भी बोल दो कतर के एक भी शिप को डैमेज नहीं होगा, ले जा भाई, तेरे तेल ले जा जितना मर्जी लेके जा, तेरा गैस ले जा, कुछ नहीं होगा. कतर कांट सेल गैस बिकॉज जो नॉर्थ फील्ड है कतर का, साउथ पार्स एंड नॉर्थ फील्ड इज अ रेक्टेंगुलर सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉक लाइक दिस इन द पर्शियन गल्फ. नॉर्दर्न पार्ट ईरान का है, साउदर्न पार्ट इसका है. सो जो साउथ पार्स इज एक्चुअली इन द नॉर्थ एंड द नॉर्दर्न फील्ड इज एक्चुअली इन द साउथ. If you look at it geographically, but Qatar के north पे तो they call it north field, and Iran के south पे तो it call it south pars. It's divided by a thin freaking line. तो कतर का that entire gas infrastructure is damaged. वो तो बेच ही नहीं सकता. तो people have to go somewhere else. Now where are we buying gas from? We are buying from Argentina, USA, and Australia. And by the way, Oman. So what has happened is the market is shifted. Got it. Market has shifted. The oil market has shifted. What about controlling the choke points जो आप बार-बार बोल रहे थे? Now let's come to that. Now ये Persian Gulf है और ये Straits of Hormuz है. ये एक बहुत बड़ा choke point है. It creates a lot of problems. ठीक है, उस तरफ तो इजराइल बैठा हुआ है, क्या नाम है आपका, सुएज कनाल पे, एंड सुएज कनाल के रेड सी एरिया के अंदर यमन चेमन है. Saudi Arabia has got the Pakistanis to start fighting there. In the north, साउथ में देखो क्या किया है, Somaliland. The port of Barbara, Djibouti and all that area, and उससे आप you go towards the northwest and you see पूरा area is dominated by either UAE or Israel. Okay. So that's the main choke point. Now this is a choke point. What is happening is इसको आप alive रख सकते हो, or you can say let's find alternatives. So because now this crisis has gone on for that long, if you notice India बात कर रहा है ओमान से कि भाई साहब तेल वेल इधर से, Fujairah port has come up, Saudi is planning a pipeline towards the other side, Bahrain is wanting to join, Iraq is wanting to join, Kuwait is wanting to join that pipeline into Al-Aqaba port in Egypt जो रेड सी में खुलता है. Soon enough वहां से अगर जॉर्डन पहुंच गए वहां से इजराइल भी चले जाएगा. ठीक है, आइडियली गाजा का जो फ्यूचर प्लान है इज दिस ओनली, a port city with a gas terminal. And उस रीजन में इजराइल के आसपास भी अगर आप देखो वहां पर भी बहुत गैस है. So if they're able to combine it all, it becomes a great gas terminal for it to go to Europe. Okay. So you believe कि US has pretty much achieved its objectives? No, अभी और करना है. Where do you see them? Yeah. Where they have failed is something very, very, very interesting. Where they have failed is to get the Middle East behind them. Let me explain. मिडिल ईस्ट के अंदर आपको सऊदी अरेबिया चाहिए था जो says yes sir I'll sign the petrodollar agreement. He didn't. He's not signing it. ठीक है, तो एक्सपेक्ट सऊदी अरेबिया के अंदर प्रॉब्लम शुरू होंगी अभी. एक्सपेक्ट द जो इस्लामिक वहां पर जो हार्डलाइनर्स हैं, एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट पुशिंग बैक अगेंस्ट एमबीएस, और जितनी इन्होंने फ्रीडम्स दी थी, एक्सपेक्ट सम ऑफ देम टू स्टार्ट गेटिंग रोल्ड बैक. ठीक है, कतार इज लॉस्ट. US never imagined Qatar will get lost so badly, and Qatar is US's next outpost after Israel. Al Jazeera जो है Al Thani की मदर चलाती है. Al Thani's mother is a known CIA asset. So Qatar is in a very unique position. ये तो मैं हमेशा सोचता हूँ, how the hell Qatar हमास का बेस होते हुए, गढ़ होते हुए, उधर इजराइल भी दोस्त है अमेरिका का, इधर कतर भी है जो कि हमास को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इजराइल से लड़ रहा है. It's always been very unique, America's relationship with They Qatar. lost in this particular form, and they also lost the fact कि भाई OPEC इनके कंट्रोल में नहीं आया. It didn't come under their control.
Because OPEC also has another organization called OPEC Plus. OPEC Plus पे कौन बैठता है? रशिया. तो यहाँ ये फंसे हुए हैं. I honestly think जो हुआ पूरा चीज, इससे रशिया and India are laughing their way to the bank. Yeah, even US is. Even US, Canada. US has suffered also, भाई. ऐसा They नहीं. have. But the biggest victory as far as this is concerned is the Chinese acknowledgement कि साहब हम आपसे तेल ले लेंगे अभी. अलास्का से हमको तेल बेच दो. But US threat तो diminish हुआ है ना. US की साख भी गिरी है इस पूरे से. भाई क्या कर लिया US? देखो यूएस का जो थ्रेट परसेप्शन है और जो यूएस की तरफ से जो थ्रेट परसेप्शन है, इट इज नेवर मिलिट्री. इट इज अ कंबाइंड सोशियो इकोनॉमिक मिलिट्री थ्रेट. आपके ऊपर जो यूएस का थ्रेट है, इट इज नॉट मिलिट्री थ्रेट. दे विल नेवर अटैक यू मिलिटरीली, बट दे विल अटैक यू सोशियो इकोनॉमिकली. नाउ दिस थिंग इज नॉट ओवर. ये इन्होंने अभी एक ब्रेक बैक लिया है. देयर इज अ गुड कॉप बैड कॉप व्हिच इज प्लेइंग. हु इज द गुड कॉप? अमेरिका. Who's the bad cop? Israel. तो अभी भी हमला कर रहा है लेबनान पे and very brazen about it. Now you look at it, they might have. You can say, okay, fine, the US lost this battle. Agreed. But they have. अगर आप देखो, because of this particular battle, the entire area is reshifted. Second most thing is, अब इजराइल इस पोजीशन में है, ईरान इज नॉट दैट स्ट्रांग एनीमोर. इसकी हेयर कटिंग करेगा वो जाके जब मन आएगा उसका. ईरान विल गो, देखो ये फायर कर रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी विल से अच्छा रुक जाओ. इजराइल विल स्टॉप, ईरान विल आल्सो स्टॉप, बट दिस थिंग विल कंटिन्यू. एंड व्हाट गिव्स मी द बिगेस्ट हिंट is the killing of Ahmad Wahidi, who's the head of the IRGC. In the last short show Israelis ne mara isko. He's the head of the IRGC. Iranians did not cry about it. They didn't say anything about it. They just quiet. Now comes in the... This is here to stay. Then this war continues on. Yeah. So you need a flashpoint. Now see, one of the biggest things when you look at the world, there is something called the Rimland. It's, you know, so the Russian region is right up to the northern Indian part is known as the heartland of the world. Alfred Mackinder and इनकी जो आप स्टोरी जो थ्योरीज पढ़ोगे 1904 में इन्होंने जो लिखी थी, heartland rimland theory. So anybody who controls the heartland basically rules the world. The theory says that. Now how do you control the heartland is by controlling the rimland, the land around it. Yeah. So notice the wars: Ukraine, Israel, Syria, Red Sea, Iran, Iraq, and all that is blown up. Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Cambodia. Yeah. From the South China Sea, and you got the rocket man sitting on top. He's feeling left out, huh? Yeah, so this whole thing, the rimland is on fire right now. कब तक देखते हो आप इसको? Till when do you see this continue to be on fire, and when does it thamo finally? कब थमेगा आपके हिसाब से? So let me explain this in a little different way. There was a time जब यूक्रेन की वॉर चल रही थी, everybody was Ukraine, oh God, Ukraine. साला रोज वहां ठुकाई हो रही है. रशिया के कुछ ठोक देता है वो, कभी यूक्रेन को ठोक देता है वो, यूक्रेन के साला कीव में पूरी लाइटें ऑफ कर देता है. अब कोई बात ही नहीं करता उसकी, फर्क नहीं पड़ता किसी को. That is exactly what you will see with Iran going forward. As the next 2-3 years, the oil diverts itself from the Straits of Hormuz into other areas. Straits of Hormuz की utilization ही खत्म हो जाएगी. ईरान की भी खत्म हो जाएगी फिर धीरे-धीरे. No, it makes sense. Iran doesn't have the money to get the oil going. और जो उसका डैमेज हुआ है, जो ये $300 बिलियन का नैरेटिव है, कहां से आएगा ये? Now let's say the Gulf pays $300 billion. मान लेते हैं for a moment. Who goes inside to reconstruct? Does India go? Does China go? Does Russia go? Or Western companies go? Western companies, ट्रम्प के
पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स वही जाएंगे, और कौन जाएगा भाई? कुछ That's the उधर भी story for लीकेज होगा। you. Exactly. Now, if something like that happens, हम्म, God save the king. या या We बट have to इट्स see how this is इंटरेस्टिंग। going to open up. ये भी खुलेगा. It will open. The situation will still open a little bit. Having said that, मैं ना US को डिक्लेयर कर रहा हूँ as a winner, ना ईरान को कर रहा हूँ. I am declaring the global. देखो यार, all this is not done by the US. This is done by the deep state. They lose money. They never lose money, by the way. They're like the gambling house. आप और मैं जुआ खेलने जाते हैं गोवा में किसी कसिनो में. They are the house. इस पे एक बड़ी यूनिक बात आई अभी, कल डोनाल्ड ट्रम्प का 80th बर्थडे था। तो ये परसों. पूरा टैको टैको चल रहा था, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो उसके फादर ने ट्रम्प से कहा था कि यार कसिनो में तो सब पैसे बनाते, तुमने 4 कसिनो कैसे बैंकरप्ट कर दिए, मुझे ये बताओ। द मैन बैंकरप्टेड 4 casinos. He didn't bankrupt 4 casinos because he overbet on them. अमेरिका के अंदर क्या होता है? You can take a loan on a loan and take another loan on that loan. Yeah, but he was bleeding. It was bleeding money. It was bleeding money. I mean, this guy क्या क्या इसका बंद हुआ है। कमाल की बात है, somehow he's managed to come Bring back it to back. par. हाँ. Look at it. The deep state is allowing him to make money in terms of crypto, in terms of oil, in terms of everything. Now this is the question I'm asking. यार उसको कोई कुछ साले डेमोक्रेट्स तो बोलो, कोई साला इतना करप्शन कर रहा है वो. नहीं, डेमोक्रेट्स बोल तो रहे हैं कि अगर if we get the house, he'll be impeached. We'll impeach him on corruption charges. अरे सर, उसके बाद भी now look at the Treasury Department and the Supreme Court and the powers that be. They have Financial Times में आया था ये लिखा हुआ, Trump's whole family is immune. So he struck a good deal with the deep state. भाई he's going to swing the money so fast and convert it to crypto. करते रहो, उसके बाद ढूंढते रहो कहाँ है साला पैसा. See, इंडिया क्या कर रहा है इस पूरे में राइट नाउ? इंडिया इज वाचिंग द ग्लोबल ऑर्डर, आपने जैसे बताया, द रिम लैंड एंड एवरीथिंग. व्हाट्स मोदी जी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ जी और अजीत डोवल जी, व्हाट ऑल आर दे थिंकिंग राइट नाउ आपके हिसाब से? इफ यू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, व्हाट डू यू थिंक दे आर प्लानिंग कि यार अब हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अगले 2 साल के, 4 साल के? हाउ डू वी गो अबाउट इट? they know with the Americans busy in all this stuff, इनके पास बैंडविड्थ है आपके लिए, बट इतनी नहीं है. तो इस समय पे अगर अंदर आपको धनाधन करना है तो करो चुपचाप, कोई नहीं कुछ बोलेगा. और ये चीज मैंने पहले भी बोली थी आपको. लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस समय धनाधन करो पाकिस्तान की. पाकिस्तान की टोकने का बहुत अच्छा समय. Get your internal strengths corrected. Correct. Now internal strength, तो we are almost there, right? मतलब we've secured West Bengal. I'll give you an example. Day for yesterday हमने कंपनी को UAPA में डाला है, Timothy initiative का. This FCRI license that everybody is crying about today, it is the most important thing. तो आप जैसे वेस्ट बंगाल को बोलते हो कि भैया सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था वो. दिस इज द रियलिटी. उसके बाद ये जो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, यू थिंक विद द वर्ल्ड, इफ द वर्ल्ड वाज नॉट डाइवर्टेड, इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स और हर जगह आर्टिकल्स आ रहे होते. आज कोई नहीं कुछ बोल रहा. ये got it. But from a national security point of view and geopolitically, what do you think are the priorities of these 3-4 people, the people who really matter right now? What do you think they are planning? One is the internal clearance. You need to get your house in order. ठीक है. Who needs to be broken and needs to be broken ruthlessly. So you will find by, अभी तो जून है, by about August September you will turn around and say भाई ये क्या कर रहे हैं यार, सारा इनको डिफेंड कैसे करें हम लोग. ये तो तलवारें निकाल के खड़े हुए हैं. I am not joking, and you'll come back and say this to me कि भाई they are just ruthless right now. They're not listening to anybody. ये आपको दिखेगा इस देश के अंदर. नहीं दिख रहा है मुझे तो, ये बांग्लादेश बॉर्डर और इस सब पे दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है. Next is to gain leverage over the energy supplies in the world. Yeah, that is very critical. Right? So you can see that happening Delhi के साथ, ब्राजील के साथ, नाइजीरिया के साथ, अंगोला के साथ, अर्जेंटीना के साथ, रशिया के साथ. You are sticking your guns. The biggest one is UAE.
राइट? तो आपने अपना एक सेपरेट सप्लाई चेन सेट कर लिया, विद द चाइनीज आर नॉट बीन एबल टू डू, बाय द वे। लॉट ऑफ पीपल से देखो चाइनीज के 130 दिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। साहब, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, यू डोंट यूज योर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। सेविंग अकाउंट में जो सेविंग पड़ी है उसको थोड़ी तोड़ते हो आप। सेविंग किसके लिए रखी है यार? मेरे को घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे अपने बच्चे को उसमें डालना है, कॉलेज में डालना है। आप उसका पैसे खर्च कर दोगे तो जब बच्चे को कॉलेज में डालना होगा तो कुछ कुछ नहीं होगा आपके पास। व्हाट इज द बजट टू कॉलेज फॉर चाइना? इज द वन वॉर दैट चाइना नीड्स टू फाइट। ईदर इट इज विद इंडिया, जापान, यूएसए, ताइवान, व्हाटएवर इट इज, और रशिया फॉर दैट मैटर, द सिक्स्थ वॉर। इट नीड्स टू फाइट दैट वॉर ना। अब वो कहाँ से लड़ेगा भाई? उसके अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तुम कम कर रहे हो तो लोग बोलते नहीं नहीं जी, बल्ले बल्ले। आज आपने नैरेटिव अटैक देखा है? चाइना, एंटी चाइना नैरेटिव अटैक जो इंडिया में हो रहा है। चाइनीज की पोल पट्टी खोली जा रही है आज, एज फार एज कास्ट सिस्टम इज कंसर्न, एज फार एज देयर डर्टी हैबिट्स इज कंसर्न, इट्स हैपनिंग टुडे। इवन फॉर दैट मैटर, जो उइगर मुस्लिम्स के बारे में जो पूरा कंसंट्रेशन कैंप्स एंड द एंटायर थिंग, टुडे कम्युनिस्ट कांट रियली से कि अरे हाँ मुस्लिम खतरे में है, वो है भाई, वहां पे तो देखो क्या हो रहा है। सो इंडिया का ये है, नाउ इंडिया नीड्स टू आल्सो नोटिस कि यार इस गेम के बाद इसको अलाइव रखेंगे, नाउ दिस गेम विल स्विच टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऐसे करके स्विंग करके इस तरफ आएगा। इसमें से आपको भी जो चाहिए वो खींचना है, एंड व्हाट डू वी डू नेक्स्ट टू काइंड ऑफ स्टार्ट पुलिंग फ्रॉम देयर। सो अगर आप देख रहे हो वियतनाम ब्रह्मोस डील, इंडोनेशिया ब्रह्मोस डील, मोदी जी जाएंगे इंडोनेशिया, अपने आप वहां पर भाई जल्दी कर, टकाटक टकाटक, दैट विल हैपन। ताइवान के साथ आप फटाफट चीजें ले रहे हो, उनको बोलते हो अच्छा आपको सबमरीन चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपको डिजाइन देता हूँ, बनाओ। हैपनिंग बाय द वे, इंडिया इज शेयरिंग all this stuff. BrahMos ka to I was reading, the Russians are also interested in BrahMos. Yeah. So you will expand your contacts in this particular way. The third most important thing would be technology. Now, अगर US is going Turkey on technology in the sense Mythos बंद कर दूंगा, मैं Fable बंद कर दूंगा, मैं ये नहीं दे रहा, मैं वो नहीं कर रहा, what is the next option? Europe. Look at Modi's past 2 visits and Jaishankar's visits right now, and उनके आप readouts देखिए. Tech, 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 tech. Especially France, there's not one word about the Rafale. It is AI, technology, AI, technology, AI, technology. That's it. India is trying to secure its route into Europe because आपको पता है ये साले Americans बेवकूफ हैं. So you have to create a leverage against them. Europe is your best leverage. They hate the Europeans right now. Europeans hate the Americans right now. And Americans को उंगली करने के लिए Europeans will do anything right now. So take advantage of that. तो आपको दिखता है भैया स्लोवाकिया, साला इतना सा कंट्री है, भैंस की बड़ी स्मॉलर देन राजस्थान, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं। तो स्लोवाकिया अगर आप मैप में देखो, द एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट जो आपने लिया है, वहां से रोमानिया, बल्गेरिया एंड द नेक्स्ट कंट्री इनटू यूरोप इज स्लोवाकिया। सी देयर इज अ रेलवे लाइन व्हिच इज गोइंग थ्रू, get them on board. उसके बाद Serbia and all these countries are there, they want to join in the IMEC and all that stuff, so that corridor is opening up. Melody, there is a reason because Italy is full of ports. So yeah. In fact, the Indian Middle East economic Europe corridor, Italy is a big player. That was one of the big that's things. what India is trying to do. You need to get your manufacturing up. And by the way, you are now the 5th largest manufacturing power in the world. Yeah. $756 billion. So आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे, आप अपने कैपिटल एक्सपेंसेस बढ़ाओगे. लुक एट द रेलवे राइट नाउ, 22 लाख करोड़ का इन्होंने जो हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स बोले हैं ऑल ओवर द कंट्री. This is now infrastructure spending. You will have a lot of infrastructure spending at this point of time. तो आपकी स्टील, cement, your logistics, insurance, shipping, all this stuff will start going up. And it's huge. जो अभी इकोनॉमिक सर्वे भी आया, the steel production up 23%, cement up, like it was crazy numbers. Automobile manufacturing up like hell. So these numbers are already showing up. I think it's good we have a government that is pretty clear about securing all. They are clear, but I am sick and tired of their bloody communication. Yeah, I am परेशान हो गया हूँ भैंस की. अभी ये एथेनॉल का पूरा चल रहा है. अरे भाई साहब, किसने बोला है भाई एथेनॉल की भाई E85 सबको मैंडेटरी है? किसी ने नहीं बोला. अब दो तरह के हैं, हाई स्पीड है और ये नॉर्मल है. There will be another one there. आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो यार. ये तो आपने बता दिया जो कम्युनिकेशन गूफ अप्स हैं, बट
नेशनल सिक्योरिटी को लेके भी देयर इज हार्डली एनी कम्युनिकेशन भाई, कुछ पता ही नहीं है लोगों को, अभी भी आम जनता को, आपके व्यूअर्स को पता है, बाकी वी गेट टू नो दिस थ्रू चैनल्स लाइक योर्स, आई गेट टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, अदरवाइज मीडिया पे या गवर्नमेंट की ओर से देयर इज नो नैरेटिव बिल्डिंग ऑन व्हाट्स रियली हैपनिंग, हाउ वी आर सिक्योरिंग रिसोर्सेज, कौन हमारे साथ है, कौन कितना नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। अभी मैं आपको बहुत बताऊं, ज्यादा डेफिसिट। I'll be very honest with you. You know, there are 5 critical minerals जो हैं आपके, उसके जो refining plants हैं, 5 of them are coming in India. 5 टोटल 15,000 crores का इन्वेस्टमेंट है. Within the next year and a half, you'll have your own refining plants. तो आपको कहीं बाहर से डिपेंडेंट की जरूरत ही नहीं है. तो लोग बोलते हैं भैया वो जो वहां पर लिथियम मिला था अभी तक क्यों नहीं करा. भैंस क्या करूंगा मैं उसका, रिफाइन जब तक नहीं करेगा क्या करेगा, चूल्हे में डालेगा उसको. What do you do with it? I have to send it out. You are happy with the pace because अभी जैसे लिथियम की आपने बात करी, बहुत साल हो गए इस पे, फिर अब टाई अप कर रहे हैं, अब वो इन्वेस्ट करेगी, अब वो आएगी, pace could it have been better, the pace of It things? could have been. You know, we lost COVID यार. COVID was a disaster to all of us. उसके अंदर just कोई डाउट नहीं है. And उसके बाद जब देखो, अगर आप ये चीज 2 साल 1-1.5 साल पहले कर लेते, you would have been in a much better place. And that's just COVID. Pretty much everybody suffered because of that. Everybody suffered because of that. And it's not been the same उसके बाद से, एक वॉर, दूसरी वॉर, तीसरी वॉर, आपको सांस लेने की उसके बाद से फुर्सत नहीं मिली. I'll give you another example. China. Their factory output is sinking today. Now, why is the factory output sinking? Because their fuel costs are rising. देखिए, एक जो मार्केट की जो डायनामिक्स होती है ना, जब आप अपना, जैसे ही आप बोलते हो मैं अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोलता हूँ, फ्यूल प्राइस ऐसे ही ऊपर चली जाती है. You can keep pulling it down and adjusting to it. बड़ा शेडी कम्युनिकेशन आया वहां से, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालो ना, दैट you've raised China, कि they're saying that we made some great choices switching to EV and other things, as a result of which हमारी ऑयल खपत बहुत कम हो गई है. Now how is it, बार बार आ रहा है, हमारे को ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, पीपल आर लाइक यार ये चाइना की ऑयल खपत अचानक से कम हो गई है, दैट स्टेबलाइजिंग द ऑयल मार्केट्स आल्सो, इट्स जस्ट ब्रिलियंट. एंड चाइना इज लाइक वी आर स्टिल ग्रोइंग वेल एंड हमारी ऑयल खपत भी कम हो गई है. कैसे हुआ? It is not growing well. Everybody says 5% and all that. It is not growing more than 1.5% today. It's at all. Fudging of data. Yeah, point 1. Point 2. Now, look at it from two different things. If China's energy consumption is reduced, दो चीजें हो सकती हैं. एक है कि हाँ जी, उनका EV का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है. There is no question about it, and I agree and I appreciate it. They've done well on that. But these monkeys have no way of destroying or disposing those EV batteries. इन्होंने जंगल काट के सारी गाड़ियां वहां पर फेंकी हुई हैं और उसके बाद ऊपर जंगल उगा दिया है. China is a dirty country, by the way. Let me just say this. We call ourselves dirty. हमारा dirt तो दिखता है. China, hides it in the closet, closes it. जहां वो closet फेंको तो 8 फुट से सारा कचरा गिरेगा तुम्हारे ऊपर. It's like that. Second thing that has happened in China is something, it's an economic value called demand destruction. China is a shopkeeper. ठीक है, उसके पास 15 लाख ये ग्लासेस हैं. ठीक है, बट इसकी डिमांड 10 लाख की है. 5 लाख का क्या करेगा वो? चूल्हे में डालेगा. So it has to tell its factories to reduce production. The minute you reduce production, what happens? Demand destruction. That's what China is going through right now. Okay. That's a very interesting economic study to do. Ki here is a country who can produce 100 of these a day, but is now being told to produce 30. Because there is no demand in the world. The entire economies of everybody is in touch right now. Nobody wants to spend forex. किसी के पास इतना forex नहीं है कि भैया चाइना को भेज के भैंस के हम मंगाते रहो यार, वो टेंशन नहीं है. कंट्री लाइक इंडिया जिसके पास 700-800 बिलियन डॉलर अभी फॉरेक्स पड़ा है, वो भी बोलता है नहीं यार, तो बाद में देखते हैं. What is India done? India has made the rupee drop. रूपी ड्रॉप से क्या होता है? एक तो मार्केट फोर्सेस आर प्लेइंग विद द रूपी. आप फालतू में अपनी फॉरेक्स नहीं डाल रहे उसके अंदर. सेकंड थिंग व्हाट हैपेंस इज आपके एक्सपोर्ट्स बिकम मोर वैल्यूएबल. ठीक है. नाउ कंपेयर दिस विद द फैक्ट जब ट्रम्प गया था शी जिनपिंग से मिलने के लिए, द युआन एक्चुअली स्ट्रेंथेंड अप. It became more expensive. So if you compare the both, we are weakening, this is strengthening up. Who will you buy? Right? That is one. Secondly, now मैं आपको That's what China did.
चाइना ने बहुत किया था while they were growing. China देखिए deliberately depreciated its currency just so करण साहब ये फोन है, आपको मैं बोलता हूँ ये फोन जरा इंपोर्ट करो यूएसए से, ठीक है? आप बोलते हो कितने का है भाई? मैं बोलता हूँ $1000 का फोन है। तो आप बोलते हो यार $1000 साला अब तो 1 लाख रुपए लगेगा यार। भाई 1 साल पहले करते तो यार सिर्फ 90,000 लगता, 10,000 का लॉस हो रहा मुझे। नहीं यार मैं नहीं मंगा रहा। What that does is it starts reducing your imports automatically. So your exports go up, your imports reduce. Guess Yeah. what do you get? A current account surplus. So जो आपका ऑयल के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है is going to try and get balanced out somewhere here and there. That is True. what India is trying to do इस टाइम पे। Whoa, it's been 1 hour of engrossing discussion with you. आपने सारी चीजें कवर कर दी and I love the way you explained it. पूरा एक मैप सामने और होता तो और अच्छा होता, but आपके मैप ऑलरेडी honestly छपा हुआ है आपके मैप। तो whenever you come to Delhi, probably आप एक क्लास ले सकते हो जिसमें we can have a master class at my studio where you explain it on the map. But thank you so much आदि जी for all your insights. आगे भी हम आपको पकड़ते रहेंगे समझने के लिए चीजें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने अभी तक डेफ टॉक्स बाय आदि को बाय एनी चांस सब्सक्राइब ना कर रखा हो, वैसे तो इनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जरूर तुरंत जाके सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार।